बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड लिमिट्स चैप्टर 1 एफएससी मैथ पार्ट 2 है और इसको मैंने नाम दिया है जी लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम इस चैप्टर पर लेक्चर 1, 2 एंड 3 जो है वो पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज आपकी 1.2 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। अब जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ। जो एग्जांपल नंबर 1 पेज 20 पे है, फिर पेज 22 पर एग्जांपल 4 है, फिर एग्जांपल 5 है। ठीक है जी, तो ये भी पेज शायद लगभग इसका पेज लिखना मैं भूल गया हूँ, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 से पहले ये एग्जांपल 5 है। तो इसमें क्वेश्चन देखें तो लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, फिर लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का सलूशन मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो लिमिटिंग वैल्यू बेसिकली जो है वो नॉट एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी को, तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू को x जो है वो अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी जो है या माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है। अगर प्लस इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और माइनस इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है लीस्ट या लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी, तो लिमिटिंग वैल्यू होती है ये बेसिकली नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। अब मैं एग्जाम्पल 2 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वेयर प्लस 50। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिएगा, अब अगर मैं इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट करूं तो ज़रा आप गौर करें, तो इन्फिनिटी की पावर 4 इन्फिनिटी होगा, फिर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, फिर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी समथिंग। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ये। ठीक है, जब अगर मैं इसमें डायरेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पुट कर दूं तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो कुछ जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं, जैसे 0 ओवर 0 है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी है, या 0 की पावर 0 है, और भी इसी तरह से कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हैं। तो अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आए, या 0/0 फॉर्म आए, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आए, तो आपने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी। कोशिश करनी है कि ये जो फॉर्म है ये ख़त्म हो और फिर उसके बाद आप लिमिट जो है वो लगाएं, लिमिट पुट करें। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है, और वैसे भी देखने से आपको पता चल रहा है कि ये एक रैशनल फंक्शन है। इसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, और जो डिनोमिनेटर है वो भी q ऑफ x जो है वो पॉलिनोमियल है। तो अब इस तरह का जो क्वेश्चन, रैशनल फंक्शन वाला क्वेश्चन आए, तो उसमें आपने देखना है बेटा कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है। डिनोमिनेटर में देखें तो एक्स क्यूब जो है वो हाईएस्ट पावर है। तो अब इस एक्स क्यूब से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर लिखें डिवाइड नोमिनेटर, या अप एंड डाउन कह लें, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। ठीक है जी, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हर वैल्यू को जो है ना वो x क्यूब से डिवाइड कर दें। तो ये बनेगा 5x4 ओवर एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब ओवर, फिर डिनोमिनेटर में माइनस 3x क्यूब ओवर एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वेयर ओवर एक्स क्यूब प्लस 50 ओवर एक्स क्यूब। ओके, अब इसको आप सॉल्व करें, देखें क्या बनेगा। एक्स क्यूब इससे कैंसिल हुआ, फिर एक्स स्क्वेयर इससे कैंसिल हुआ, फिर एक्स क्यूब इससे कैंसिल हुआ, इसी तरह एक एक्स बच जाएगा। तो ये अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अलग-अलग लिमिट लगा दें। ऊपर भी लिमिट लिखते हैं
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और क्या बचा हमारे पास 5x माइनस 10/x और प्लस 1/x क्यूब आ गया। ओके, और डिनोमिनेटर में भी दोबारा लिमिट लगाएंगे, उस पर अलहदा से भी लिमिट लगाएंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -3 प्लस 10/x प्लस 50/x क्यूब। ठीक है बेटा, अब आप हर x की जगह पे जो है ना वो इन्फिनिटी पुट कर दें, इन्फिनिटी लगा दें, तो ये बनेगा 5 इंटू इन्फिनिटी माइनस 10/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी का क्यूब जो है वो इन्फिनिटी होगा, ओवर -3 प्लस 10/इन्फिनिटी प्लस 50/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्यूब जो है वो इन्फिनिटी है। अब 5 इंटू इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो होता है, 1/इन्फिनिटी भी ज़ीरो, फिर -3, 10/इन्फिनिटी ज़ीरो, 50/इन्फिनिटी ज़ीरो, तो इन्फिनिटी ओवर -3 जो है वो इन्फिनिटी ही आएगा। ओके, तो ये इसका बेटा आंसर है। इस एग्जाम्पल को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको करवाता हूँ। एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी 2 - 3x ओवर 3 + 4x स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 4 के, MCQ में भी काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर लिमिट जो है वो x अप्रोच कर रहे हैं -इन्फिनिटी को, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है, बहुत छोटी वैल्यू की तरफ, नेगेटिव वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर क्योंकि और x यहाँ पर लेस देन 0 है, ठीक है जी, यहाँ पर लिखें आप सिंस x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, तो x इज़ लेस देन 0, x जो है वो यहाँ पर लेस देन 0 है। तो आपको पता है कि मॉडुलस की जो डेफिनेशन है x मॉड की, वो मैंने आपको पहले बताई हुई है कि पॉजिटिव x तब होता है जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, नेगेटिव x तब होता है जब x लेस देन 0 हो, और 0 तब होता है जब x जो है वो 0 हो। तो यहाँ पर x जो है वो लेस देन 0 है, तो ये यहाँ पर x किसके फिर इक्वल होगा, मॉड x किसके इक्वल होगा, -x के, यानी कि यहाँ पर मॉड x जो है वो -x के इक्वल होगा। ओके, और इसको आप मॉड x को जो है वो आप लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर x स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू x मॉड इज इक्वल टू -x भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि -x जब स्क्वेयर रूट के अंदर जाएगा तो -x का स्क्वेयर तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या अप एंड डाउन दोनों को -x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x जो है वो लेस देन 0 है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैं अब यहाँ पर करने लगा हूँ। ठीक है जी, इसको रेज कर देते हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर लिखें डिवाइड अप एंड डाउन बाय -x। ओके, -x। अब आप यहाँ पर भी -x से डिवाइड करें और इधर भी करें, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी और 2 - 3x ओवर -x ओवर 3 + 4x स्क्वायर ओवर -x। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा ये -2/x प्लस 3 आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा तो +3 आ जाएगा। ओके, अब ये जो -x है वो जब स्क्वायर रूट में जाएगा तो ये बेटा x स्क्वायर बन जाएगा। एक्चुअली स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर -x जो है वो x स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल है ना, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों को अलग-अलग x स्क्वायर से डिवाइड करें और लिमिट भी अप्लाई कर दें।
लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2/x प्लस 3, न्यूमरेटर में अलहदा से लिमिट लगा दें और डिनोमिनेटर में भी अलहदा से लिमिट लगा दें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 3/x स्क्वेयर प्लस 4, x स्क्वेयर से दोनों को अलहदा डिवाइड करें तो 3/x स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो गया है। अब यहाँ पर लिमिट लगाएं तो ये बनेगा -2 माइनस इन्फिनिटी प्लस 3 और 3/इन्फिनिटी प्लस 4। ओके, एक्स स्क्वेयर की जगह पे माइनस इन्फिनिटी लिखें तो वो इन्फिनिटी ही आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 2/इन्फिनिटी 0 प्लस 3, 3/इन्फिनिटी 0 प्लस 4, 3/4 का स्क्वेयर रूट 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 3/2 बनेगा। ओके, 3/2 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट समझ आ रही है आप लोगों को, साथ साथ ही हैं। ओके जी, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसी में ही हम चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए सिर्फ उसने लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी का है, प्लस इन्फिनिटी बोला है। ओके, बाकी क्वेश्चन जो है वो वैसे का वैसे है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है, तो यानी कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर मॉड x किसके इक्वल होगा? प्लस x के, क्योंकि प्लस x तब होता है मॉडुलस ऑफ x जब x ग्रेटर देन 0 हो। ओके, तो यहाँ पर अब x स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट मॉड x जो है वो प्लस x के इक्वल होगा। बात फॉलो कर रहे हैं? सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, अच्छा, अब आप अप एंड डाउन जो है वो डिवाइड अप एंड डाउन कर दें बाय x के साथ, प्लस x के साथ। ये प्लस इन्फिनिटी बनता जाएगा, हर जगह पे प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये पहले मैं ठीक कर दूं, प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पर प्लस x से डिवाइड कर दिया। ओके, 2/x आ गया और ये आ जाएगा -3, और यहाँ पर जो है वो प्लस x से डिवाइड किया, अंदर जाके ये x स्क्वेयर बन गया, ये आ जाएगा +2/x और ये आ जाएगा -3। ओके, सेम उसी तरह से, क्लियर है? ओके, 2/x -3, x कैंसिल हो गया और यहाँ से आप x स्क्वायर से अलग-अलग डिवाइड किया, 3/x स्क्वायर प्लस 4। अब आप लिमिट पुट कर दें x की जगह पे इन्फिनिटी, तो 2/इन्फिनिटी 0 प्लस 3/इन्फिनिटी 0 प्लस 4, तो 3/2 जो है वो इसका आंसर बनेगा। नहीं, गलती हो रही है, यहाँ पर -3 है, -3 है, तो इसका जो आंसर है बेटा वो बनेगा -3/2, -3/2 इसका आंसर बनेगा। ओके जी, क्लियर है ये? तो ये दोनों पार्ट्स एग्जाम्पल के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो अब चलते हैं लास्ट जो मैंने लिखा है जी एग्जाम्पल नंबर 5, वो डिस्कस करते हैं। तो ये रेज कर दूं मैं, इसको देख लें एक दफ़ा दोबारा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, ओके। लो जी, अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पर। देखिएगा जी, एग्जाम्पल नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 3/n की होल पावर 2n। ओके, अब लिमिट के दो फार्मूले जो है ना वो आपने पढ़े हुए हैं। एक है फार्मूला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की होल पावर 1/x इज इक्वल टू होता है e। इन टर्म्स ऑफ e हमने इसको एक्सप्रेस करना है। एक फार्मूला है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की होल पावर x इज इक्वल टू e। ठीक है, ये दोनों फार्मूले जो हैं वो e के हैं, इसके बाकायदा प्रूफ भी हैं, आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। और मुझे याद पड़ता है कि पुरानी किसी वीडियो में मैंने इनके प्रूफ करवाए भी हुए हैं। मैं इसका जो है ना लिंक को शेयर भी कर दूंगा। बाकी यह है कि
ये एज अ रिजल्ट आप इसको ऐसे याद रखें। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 है तो ऊपर रेसिप्रोकल होगा 1/x, ठीक है जी। और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो ऊपर सिंगल x होगा। ओके, तो दोनों को याद रखें। अब यहाँ पर देखें तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो सेकंड वाला जो फार्मूला वो बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो 1/x है ऊपर इसका हमने रेसिप्रोकल बनाना है। तो यहाँ पर 3/n है, तो मैं अगर ऊपर n/3 बना लूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3/n, यहाँ पर जो वैल्यू है ना इसको हम नहीं चेंज कर सकते, ये साइन नहीं चेंज कर सकते आप, ठीक है। तो जो इधर वैल्यू पड़ी हुई है दरमियान में वैसे प्लस होना चाहिए फार्मूले के मुताबिक, जो वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है 3/n इसका ऊपर रेसिप्रोकल बनाना है हमने। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो क्या ये 6n/3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 3 2 6 हो गया। ओके, और नीचे 3 आ गया। अगर इनकी कटिंग करें तो देखें 2n बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट यहाँ पर जो है वो n है, यहाँ पर n है, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, n यहाँ पर भी n है, ठीक है जी। ओके, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 3/n की होल पावर n/3 और मल्टीप्लाई में मैं 6 कर दूँ इसको, दोबारा से n/3 मल्टीप्लाई बाय 6 उसी पैटर्न से लिख सकते हैं। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 3/n की होल पावर n/3 और होल पावर 6, यानी कि ये 6 जो है इसको मैं मज़ीद ऊपर पावर में ले गया। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसके इस तरह से लिखने में आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये वाली सारी कंडीशन जो है फार्मूले की वो फुलफ़िल हो रही हैं। 1 + 3/n का ऊपर रेसिप्रोकल n/3 पड़ा हुआ है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है जी। तो ये किसके इक्वल हुआ सारा एक्सप्रेशन, ये e के इक्वल आ गया, और ऊपर पावर 6 है तो ये e की पावर 6 आ गई। ओके, अब चलते हैं जी हम इसके सेकंड पार्ट, जो b पार्ट है वो कर लेते हैं सॉल्व। तो वो है हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 + 2h की होल पावर 1/h। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें देखें तो जो फर्स्ट वाला फार्मूला वो अप्लाई होगा, क्योंकि लिमिट h अप्रोचेज टू 0 है तो 2h का ऊपर रेसिप्रोकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1/2h। तो वो हम बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड h अप्रोचेज टू 0 1 + 2h, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/2h। 2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया पावर में, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 + 2h की होल पावर 1/2h मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही बात है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2h करें तो फिर वही 2/2h लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो ये देखें, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 + 2h की होल पावर 1/2h, तो ये वाला जो 2 था ये वाला, इसको मैं बाहर ले जाऊं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओके, अब देखें 2h का ऊपर रेसिप्रोकल 1/2h पड़ा हुआ है। ओके, और फिर 1 प्लस, दरमियान में प्लस भी है कंडीशन के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक, और लिमिट h अप्रोचेज टू 0 है फार्मूले के मुताबिक। ओके हो गया। अब आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं, और ऊपर जो पावर 2 बाहर पड़ी हुई है वो तो आनी है, ठीक है जी। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो e² आ रहा है। तो ये वाली वीडियो हमारी जो है, ये एग्जांपल्स सारी डिस्कस कर ली, ये कंप्लीट होती हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे पूछें। कोशिश करता हूँ कि आपको उस बड़े सादा अल्फाज में, सिंपल मेथड में जो है वो गाइड कर सकूँ, जो मेरे पास है मैं आपको डिलीवर कर सकूँ, ठीक है। फिर भी कोई कमी बेशी रह जाए तो माफ़ करिएगा भाई। और नेक्स्ट वीडियो तक रायनूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 जो है वो डिस्कस करेंगे, और लेक्चर नंबर उसका होगा 5। और अभी 4 लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, इसको आप देखिएगा, और फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।
ओके, टेक केयर।